बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं कि अलग ही टाइप की चीजें चल रही होती है, जैसे वाइफ स्वैपिंग पार्टीज चलती है। पार्टीज में ईगलों को बुलाया जाता है, उनको कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है, गले में उनका पट्टा बांधा जाता है, कपड़े उनके उतारे जाते हैं, तो हर किसी के पास जाके वो ये कर रहा है। वाइफ स्वैपिंग में क्या था, एक पीछे बंदा आया, एक बंदा जो है वो मेंबर है क्लब का। अब वाइफ को जिस बंदे के साथ स्वैप हुई वो सेट हो गई उसके साथ, अब उसे और कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसे वाली पार्टी थी। माँ हैज बिकम अ शुगर मॉम। जो शुगर डैड होते हैं ये कंपनी के ओनर्स होते हैं जो अपने यहाँ के एम्प्लॉइज़ को उठाते हैं, अपने यहाँ के एम्प्लॉइज़ के साथ ही लगे रहते हैं। एक बंदा मुझे फ़ोन करता है, ठीक है, इज़ अ नामी बंदा इन बॉलीवुड। ही कॉल्स मी एंड ही जस्ट सेड कि पुरी साहब मैं मर गया। देयर इज़ अ वन लेडी हु वाज इन्वॉल्व विद मिली और अब उसने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। उसके पास उसके वीडियोस थे। वो एक लेडी यहाँ से जाती है शादी से पहले बैचलर्स के लिए, उसी फ्लाइट के अंदर 4 बंदे और होते हैं। एक नाइट का उनका 2 लाख रुपये रेट है एक बंदे का, और ये 5 दिन के लिए गई है। ओह माय गॉड, 8 लाख रुपए पर नाइट। जब हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करके एंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी मदर भी इन्वॉल्व थी, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व थी, उसकी मदर भी इन्वॉल्व थी इन्वॉल्व कैसे? उस टीचर के साथ। ओह माय गॉड। एक लड़की का अफेयर है, उसकी शादी हुई है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में चली गई, उसके साथ नाइट स्पेंड कर दी उसने, और किसी ने उसका रिकॉर्ड निकाल लिया। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी प्यारी सी होस्ट अतीक्षा। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं इंडिया के पॉपुलर जाने माने डिटेक्टिव बलदेव पुरी जी, जो आज हमारे लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, जो कि हम आपके साथ पॉडकास्ट में शेयर करने जा रहे हैं। आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट है, उन्होंने बॉलीवुड के कपल्स की डार्क रियलिटी, वहां पर क्या क्या एक्टिविटीज होती है जो आम लोगों को नहीं पता है, वो हमारे स्पेशल गेस्ट ने आज कवर की है। तो आज का पॉडकास्ट अपने आप में एक डिफरेंट और बहुत ही शॉकिंग पॉडकास्ट होने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। आजकल सोशल मीडिया सब कुछ है, तो क्या आप अपने कोई भी मतलब केस में सोशल मीडिया पे ध्यान देते हो, उस पे रिसर्च करते हो लोगों की? बिल्कुल करते हैं। ओके। और आजकल सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने भी कोई रूल चेंजेस करे हैं जिससे वो किसी का भी सोशल मीडिया चेक कर सकती है कि क्या कौन कहाँ ट्रैवल कर रहा है, कौन किसने क्या पोस्ट डाला। तो इवन आप प्राइवेट मतलब अकाउंट्स भी। प्राइवेट अकाउंट भी, मतलब प्रीवीसी पे भी बात आ रही है अब मोस्ट बहुत लोग डाल भी रहे हैं वीडियोस की अब गवर्नमेंट हमारी प्रीवीसी पे भी अटैक कर रही है, ये चीज़ें हो रही हो। तो आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? पीवीसी क्या होता है? एक प्रीवीसी आदमी एक तो गलत काम करे, ऊपर हम्म से पीवीसी का कहानी गाए, राइट, तो क्या चीज है ये? ये तो है पीवीसी कहाँ से हुई? राइट। एक लड़की का अफेयर है, उसकी शादी हुई है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में चली गई, उसके साथ नाइट स्पेंड कर दी उसने, और किसी ने उसका रिकॉर्ड निकाल लिया, तो मेरी प्रीवीसी चली गई। भाई तेरी प्रीवीसी तेरे हस्बैंड के साथ कहाँ थी? तेरी कमिटमेंट तेरे हस्बैंड के साथ कहाँ थी? राइट, दैट इज ऑल्सो बीन देयर। गवर्नमेंट को ये चीजें सोचनी है, तो गवर्नमेंट ने इस चीज पे एक्शन लिया। ओके। राइट, ये चीज आप कभी अमेरिका गए कि नहीं गए मुझे नहीं पता। अमेरिका में बंदे अप्लाई करते हैं, उनके सोशल मीडिया अपना अकाउंट दो पूरा, आप किस प्लेटफॉर्म पे हो आप हमें बताओ। उनकी असेसमेंट होती है कि आप फेसबुक पे हो, आप इंस्टा पर हो, आप व्हाट्सएप पे हो, आपका क्या क्या चीज है, उनका सारा एनालिटिकल सारी चैप्टर को चेक करते हैं। वो नहीं चेक करते, तब आप प्रीवीसी कहाँ जाती है आप लोगों की? क्योंकि आपको अमेरिका घूमना है, राइट, आपको अमेरिका घूमना है, आप वहां पर इंडिया से डॉलर लेके जाते हो, वहां खर्च करते हो, वो आपके लिए सही है। अब इंडिया में अगर, तो हमारी प्रीवीसी खराब हो गई। भाई प्रीवीसी क्या खराब हो गई? सही कह रहे हो सर। ठीक है कि नहीं? आज आप अपने माँ बाप को पूछ नहीं सकते, आज आप अपने माँ बाप को पूछ नहीं सकते, राइट? या एक लड़का या लड़की अपने माँ बाप को ज्यादा पूछते हैं उसके माँ बाप से, राइट? तो अगर उसके कोई चीज चेक हो जाती है, उसके अफेयर्स निकल आते हैं उसके बॉस के साथ या किसी के साथ, वो लड़की है या लड़का है, प्रीवीसी चेक हो गई। ये बहुत एक डिबेटेबल टॉपिक है, प्रीवीसी क्या है। इसलिए हमने एक एसोसिएशन में मैं पार्ट करता हूं, जिसका मैं नेशनल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूं, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेटर्स, राइट? उस एसोसिएशन में हमारा बिल गया हुआ है, ओके, राइट? आज का नहीं, 20 साल पुराना। अच्छा। सर, आज तक हमारा बिल को अप्रूवल नहीं मिली। बिल में एग्जैक्टली क्या है? प्राइवेट डिटेक्टिव्स को अप्रूव करो, ओके। लाइसेंस दो इनको, राइट? लेकिन जीएसटी तुमने हमसे लेनी है, टैक्स हमने तुमसे देना है, राइट? तो वहां क्यों नहीं करते?
प्रिवेसी एक्ट तुम हमारे बाद प्रिवेसी एक्ट आया, तुमने उसको अप्रूवल दे दी, प्रिवेसी एक्ट को ओके कर दिया गवर्नमेंट। भाई सारी चीजों को तुम बहस समझो ना। अगर तुमने 2 बच्चे पैदा किए तो दोनों पे इक्वल ध्यान दो ना। ये क्या मतलब है कि नहीं जी वो मेरा लड़का है मैं इस पे ध्यान दूंगी, ये मेरी लड़की है बस ये उस घर में चली जाए जहां पर गाड़ियां अच्छी हैं, जहां पर पैसा अच्छा है, जहां पर सब कुछ है, लेकिन हमारे से कुछ ना मिले। भाई क्यों? हक तो लड़की का भी उतना ही है जितना लड़के का है। तुम्ही ने पैदा किया था उसे, तुम्ही ने पाला था। तो ये प्रिवेसी मुझे समझ में नहीं आती है। मुझे ये कहते हैं तुम पार्क में बैठी हो किसी के साथ, तुम उसके साथ किस कर रही हो, पार्क एक ओपन प्लेस है, तुम वीडियो कैसे बना लिया मेरा? ये क्यों नहीं बनेगा भाई? तुम एक पब्लिक प्लेस पे बैठी हुई हो, तुम घर के अंदर कमरे में कुछ कर रही हो तो प्रिवेसी आ गई, राइट? जिसके ऊपर राजकुंद्रा पे भी एक्शन हो गया था, हो जाती है वो, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। आप ओपन में कुछ काम कर रहे हो, आप खुद ही गलत कर रहे हो। तो जब आप खुद गलत कर रहे हो तो दूसरा आदमी उसकी अगर फोटो निकाल लेगा या वीडियो बना लेगा तो उसमें क्या चैलेंज है? सर राज कुंद्रा का आपने नाम लिया तो उनका वो केस क्लियर नहीं हुआ कि क्या वो एग्जैक्टली में इन्वॉल्व थे या नहीं। देखो ऐसा है, इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं तो कुछ होगी, लेकिन किस हद तक होगी जब तक ये केस डिसाइड नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। और हम जजमेंटल नहीं है। इफ एनी पर्सन हैज टू थिंक अबाउट दैट कि डिटेक्टिव्स आर जजमेंटल, तो फिर वो ट्रूथ क्या निकलेगा? वो ट्रूथ क्या निकलेगा? तो गवर्नमेंट एजेंसीज काम कर रही है इसके ऊपर, लेट देम सी क्या निकालते हैं क्या नहीं निकालते। किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाना तो कोई भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना। उसके घर से जो चीजें बरामद हुई हैं, उसके जो स्टूडियो से जो सारी चीजें मिली हैं, उसको तुम प्रूव करो, उसको तुम पकड़ो, उसको तुम करो, दैट इज अ थिंग। सर प्रीवियसली अगर मैं बात करूं, अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो अगर तुम किसी से चैट में कुछ गलत बातें कर रहे हो या कुछ, तब तुम्हें डर होना चाहिए, तभी तुम बोलते हो। अगर तुम कुछ गलत नहीं कर रहे तो ठीक है, चेक कर लो मेरा सोशल मीडिया क्या है, सब कुछ मैं देश के लिए करता हूँ, जो करता हूँ सब अच्छा बनाता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट के पास पावर्स आएंगी उतनी ज़्यादा हमारा देश आगे बढ़ेगा, ये मेरा सोचना है। देखो क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, हम्म, यहाँ पर आवाज उठाने वाले 20 धर्म है, 50 धर्म है, 500 राइट। धर्म है, राइट? पार्टीज बन जाती हैं, एक आदमी के अंगेंस्ट 20-20 पार्टियां लड़ती हैं उसको हराने के लिए। दैट इज ऑल ओके, राइट? आप जैसे आई एम ऑल्सो डॉग लवर, ओके। राइट? लेकिन मेरी एक स्टेटमेंट थी उन डॉग लवर्स जो उस पे आ गए थे, क्या कहते हैं, झंडे लेके खड़े हो गए हाँ, थे, राइट? जब सुप्रीम जब कोर्ट ने बैन, डिसीजन दिया था हाँ बैन लगा बैन दिया। लगाने के लिए, मैंने उनको, मैं एक जगह मार्केट में बैठा हुआ था, मेरे घर के पास एक मार्केट है, दैट इज कॉल्ड, मैं गुड़गांव में रहता हूँ तो गलेरिया मार्केट है, तो मैं गलेरिया मार्केट में बैठा हुआ था, मैं कॉफी वॉफी पी रहा था, मैं बाहर आया, एलिगेशन चल रही, वो चल रही, ये चीज वो चीज, धरना भरना ये सब चल रहा था। मैंने एक बंदे को बुलाया, मैंने कहा आपके घर में कौन कौन रहता है? तो मैं अकेली रहती हूँ, मेरे घर में वो तो कोई नहीं रहता। मैं माँ बाप कहाँ रहते हैं? मेरे माँ बाप तो पंजाब में हैं। मैं क्या आप इसका पार्ट है, आप चाहते हैं डॉग्स हैं? हाँ। मैं क्या आप कितने डॉग? मैंने मैं फीड करती हूँ। अच्छा। ठीक है। मैं क्या आप कौन सी कंपनी में काम करती है? कहती ये मेरी प्राइवेट चीज़ है। मैं क्या कितना कमाती है? कहती ये मेरी प्राइवेट चीज़ है। मैंने कहा जो आपने अटायर पहना हुआ है, राइट, उससे तो लगता है आप अच्छा ही पैसा कमा रही हो। कहती यस, दैट आई कैन से। मैंने कहा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपने कितने डॉग्स को अडॉप्ट किया? आपने कितने डॉग्स को अडॉप्ट किया? राइट, दैट इज वन थिंग। सेकेंड, अगर आपको कैंसर हो जाता है तो अगर डॉक्टर कह रहा है ये कैंसर फैलेगा यहाँ से हो रहा है बाजू से, दो है, या तो आप मर जाओ नहीं तो ये बाजू काट देते हैं, तो आप क्या बोलते हो? बाजू काट दो मेरी, मुझे बाजू नहीं चाहिए, मुझे बाजू नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अपनी सेफ्टी करनी है। जो कुत्ते का इलाज नहीं करा रहा, वो अगर काट रहा है किसी को, ठीक है, वो किसी का है ही नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सारा ब्लेम तो गवर्नमेंट पे आ गया ना। ये लॉ है हमारा, गवर्नमेंट पैसे देती है, गवर्नमेंट पैसे देती है। कोई काट लेता है उसका इलाज के लिए, उसके सबके लिए, तो गवर्नमेंट पाल लो ना। तुम पालते तो हो नहीं, तुम उनको घूमने देते हो। दैट इज अ थिंग। कुत्ता रखना, रखो अपने घर में, अडॉप्ट करो, रखो उसे, उसके सारे मेडिकल कराओ, उसके सारे इंजेक्शन लगाओ, उसके सारी वो चीज करो। दैट इज अ थिंग। सर यही प्रॉब्लम है, आजकल लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। इसलिए ऐसे ही अभी
एक कुत्ते ने काट लिया था एक एथलीट को, ही वाज 21 इयर्स ओल्ड, यंग बॉय, ही कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अगर मैं वही कह रहा हूँ ना, एक चीज वो चीज हो गई। नोएडा के अंदर एक सोसाइटी थी, लोटस बुलेवर्ड, यस सेक्टर 100 में, राइट? हम्म, वहां पर नीचे बेसमेंट में धोबी के बच्चे खेलते थे। नीचे कुत्ते घुस गए, कुत्ते थे उस सोसाइटी के अंदर, और उन्होंने बच्चे को बुरा हाल कर दिया, बहुत खत्म कर दिया। हम्म, व्हाट हैड हैपेंड टू दैट यार? तब नहीं एक आते लोग। इंसान का कसूर क्या है जब वो इस देश में आया, इस जहां में आया, राइट? तो वो उसको कोई भी मार दे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आपको कोई गोली मार दे तो आप उसके ऊपर एक्शन ले लेते हो, कोई आपको काट दे तो उसके ऊपर या तो आप मिल के बोलो ना, सारे के सारे, या तो आप बोलो ना कि हम जिम्मेवार हैं इसके, क्योंकि हमारी एसोसिएशन है, हाँ। हम जिम्मेवार होंगे, हम करेंगे सारा उस बंदे का ख्याल, कोई भी इस तरह से होगा। तुम्हें सिर्फ एक झंडे लहराने हैं, मोमबत्तियां घुमानी है, ठीक है, सोशल मीडिया पे डालना है। तो सोशल मीडिया की पावर्स तो बहुत हैं आज की डेट के अंदर। अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो हम लोग एक एक चीज को एनालाइज करते हैं, हम उसके ट्रेड्स को पकड़ते हैं, हम उसके पैटर्न को पकड़ते हैं। अगर एक आदमी के ऊपर हमने सर्वेलेंस डालनी है और वो आदमी सोशल मीडिया पे भी है, तो उसके पैटर्न्स को पकड़ा जाता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी, फिजिकली भी उसको चेक किया जाता है, राइट? जब आप किसी का वो पैटर्न तो चेंज नहीं कर सकता ना, फिजिकली तो वो उस लड़की से नहीं मिलेगा, लेकिन अपने जो पैटर्न बन गए वो तो चेंज नहीं कर सकता ना, वो तो आप निकाल सकते हो ना। तो वो एक चीज एक बार ही निकाल लो, वो किस पे कमेंट्स कर रहा है, क्या चीज कर रहा है, उसने कब चीज क्या डिलीट कर दी। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि ये इतना पैसे वाली बंदी है या पैसे वाला बंदा है, ये इस जगह पर इसने ये किया है, राइट? ये इस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, म्यूजिक इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, या ये बॉलीवुड को बिलोंग करता है, या ये किसी पॉलिटिक्स में इतना बड़े बंदे का बेटा या बच्चा है, लेकिन वो बंदे का सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं है। अब ये रेड फ्लैग है कि नहीं, मैंने राइट? ऐसे लोग देखे हैं कि मतलब सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं होता, मना ही कर देते हैं कि है ही नहीं, कहीं है ही सर नहीं। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग केस पे भी आते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे केसेस हैंडल करते हो, तो सुना जाता है कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं या जितने रिच लोग हैं, इनकी अलग ही टाइप की चीजें चल रही होती है, जैसे वाइफ स्वैपिंग पार्टीज, राइट? चलती है, और बहुत सारी चीजें। पीछे ही तो बंदा आ गया। सर केस बताओ। वाइफ स्वैपिंग में क्या था, एक पीछे बंदा आया, इन्होंने ना, इसका एक बंदा जो है वो मेंबर है क्लब का, इनका एक क्लब भी है, सेलिब्रिटीज क्लब्स का, ग्रुप चलते रहते क्लब हैं। ग्रुप्स हैं सेलिब्रिटीज का। सेलिब्रिटीज का, हम्म, राइट? वाइफ स्वैपिंग का केस चल रहा है। अब हम्म, वाइफ को जिस बंदे के साथ स्वैप हुई, वो हम्म, जिस बंदे के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसकी उस इमोशनल बॉन्डिंग कर दी अपने साथ उसकी, अच्छा, वो सेट हो गई उसके साथ, हम्म, अब उसे और कुछ चाहिए ही नहीं। हम्म, अब ये बंदा तो परेशान हो गया, हम्म, ये बंदा क्या करे, इसे डिफरेंट बंदा चाहिए, हम्म, राइट? अब ये अपनी वाइफ को कन्विंस करे, वाइफ नहीं हो रही, वाइफ कह रही है मैं तो इसी के साथ हूँ, अब तूने जो करना है कर ले, ओके, राइट? तो मेरे पास वो आता है कि नेगेटिव मुझे इसे डिवोर्स चाहिए, अच्छा, डाइवोर्स चाहिए क्योंकि ये मेरे को शॉपिंग में हेल्प नहीं कर रही। है हेल्प नहीं कर रही। हम्म, पहले तो करती थी, हम्म, अब इसने हेल्प करना छोड़ दिया मुझे, हम्म, क्योंकि इसको एक बंदा पसंद आ गया है, इसकी उम्र से 12 साल छोटा है, हम्म, मेरे से उसकी 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स मोर अच्छी पर्सनैलिटी है सर। मैं आपको पैसे देता हूँ जितने मर्जी, ठीक है, आप इस केस को करो। आप बताओ, मैं इस काम के लिए बैठा हूं, अब मैं ये काम करूंगा? नहीं, एथिक्स। है ही नहीं ना, क्यों करूंगा, किस लिए करूंगा? तुम खुद गलत हो और तुम उस आदमी से डिवोर्स इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम्हें वो चीज चाहिए। तो मेरा क्लाइंट सही तो होना चाहिए जो मेरे पास आए। मेरी कंपनी का नाम AMX डिटेक्टिव्स है। ए फॉर एबल गाय, एम स्टैंड फॉर मेंटली स्ट्रांग, एक्स स्टैंड फॉर एक्सरे, स्कूटनी, स्कूटनी द क्लाइंट फर्स्ट। कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, एक केस आया मेरे पास, राइट? हम उस बंदे को फॉलो कर रहे हैं, हमारी टीम उस बंदे को फॉलो कर रही है, राइट? हमने केस तो ले लिया, अरे बाप रे, वो तो सीरियस एक क्रिमिनल, बहुत जबरदस्त क्रिमिनल था। एक औरत आती है हमारे पास,
वो कहती है कि ना मेरे हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन कर दी है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? कुछ नहीं करते, घर पे ही रहते हैं। हम्म, कभी दिख जाते हैं सुबह, कभी निकल जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, कुछ नहीं करते, करते कुछ नहीं है। मैं क्या, कहा कैसे रहे हो, कमा कैसे रहे हो, मुझे पैसे कैसे दोगे? वो उसकी आप टेंशन मत लो। शी वॉज अच्छा। स्पीकिंग विद मेरा पंजाबी, हम पंजाबी गाय हम्म, राइट, बड़ी चंगी पंजाबी मेरे ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ चिंता ही ना करो, हम्म, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ 10,000 ਫालतू ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰਵਲੈਂਸ ਪਾਓ। हम्म, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਸਰਵਲੈਂਸ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇसी कुछ नहीं हैगी। ओके। जब आप क्लाइंट को चेक करते हो तो क्लाइंट तो सही है, हम्म, लेकिन जब आप सब्जेक्ट के पीछे बंदे लगाते हो वो तो भैया क्रिमिनल है। क्या हुआ अच्छा। सर, बताओ आप। वो तो कर चुका है 3, वो तो परोल पे आया हुआ है बाहर। ओके। वो बंदे से तो हमें भी खतरा है। हम्म, तो उसकी वाइफ ने आपको ये नहीं बताया कि वो कुछ पेरोल नहीं पे आया हुआ बताया। था? जब हमने सारी, हमने कहा यार ये क्या, ये किससे बंदे से मिल रहा है? जिस बंदे से मिलेगा तुम उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करोगे, राइट। उसकी गाड़ियां तो चेक करोगे। अब वो बंदा आया जिसमें भी, उसके साथ तो बातचीत करोगे, राइट। यही वाली गाड़ी यूज करता है, कौन सा है, क्या चीज है, ठीक है। अब जो बंदा आया जिसके साथ वो बंदा मिल रहा है, वो तो मोटा करोड़पति आदमी है। अब उसे परोल वाले की जरूरत क्यों पड़ी, हम्म, और परोल वाला उससे क्यों मिल रहा है, ये हमें नहीं तब तक पता था। हम्म, हमने कहा इसका कांटेक्ट में होगा कोई बंदा, हम्म, लेकिन वो देहाती अनपढ़ जिहाद, और वो जो है सुपर रिच बंदा, उस बंदे से मिल रहा है। मैंने कहा या तो ये कनेक्शन उल्टा है भाई, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। जो ही मेरी टीम ने मुझे बताया, मैंने कहा बॉस इसे छोड़ो, इस बंदे को फॉलो करो, ये बंदा कौन है, इसकी सर ये इंडस्ट्रीज है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, जो मिलने के लिए आया था। मैं क्या, अपनी दूसरी टीम को इसके पीछे लगाओ और देखो इसका क्या सारा रिकॉर्ड है। जब उसका रिकॉर्ड सारा चेक किया तो वो तो परोल पे छूटा हुआ था बंदा। इसका मतलब कोई ना कोई कर सकता था वो, क्योंकि उसने ऑलरेडी किए हुए थे। मैं क्या, सर्विलेंस स्टॉप, बुलाओ अब उसको। उसको बुलाया, उसे डिस्कस बयान कर दिया। हाँ, मैं क्या बताया क्यों नहीं? मैं क्या लेटर ऑफ अथॉरिटी दी है, इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ। लेटर ऑफ अथॉरिटी में हस्बैंड वाइफ की दे सकता है, वाइफ हस्बैंड की दे सकती है। अच्छा। लेटर ऑफ अथॉरिटी अगर किसी आप सर्विलेंस कर रहे हो, एक फैमिली वाले माँ बाप जो हैं अपने बच्चों की दे सकते हैं, बहन भाई नहीं करा सकते आपस में। ओके, बहन आपकी सर्विलेंस नहीं करा सकती। पेरेंट्स करना सर, फिर अगर आप शादीशुदा नहीं हो, राइट, अगर आप शादीशुदा हो तो पेरेंट्स भी नहीं तो करा पेरेंट्स भी नहीं करा सकते, फिर तो हस्बैंड ही कराएगा। अब नाउ दिस आर द सब चीजें जो आप एथिकली बाउंड्रीज में काम करते हो, आपको लीगल पता होना चाहिए, लीगैलिटी पता होनी चाहिए सारी। तो जब उसे किया, हमने कहा भाई ये क्या मतलब है यार, तुमने तो बताया ही नहीं ये चीज। सकते। सर वो पैसे कहाँ से देने वाली थी आपको? पैसे तो दे गई ना पहले ही, पहले ही लेके बैठे हुए हैं वो लोग। पहले ही ट्रांसफर, पहले ही दे दिए पैसे तो। मैंने कहा मुझे फालतू नहीं चाहिए, जो मेरा है सिस्टम वही दो। कहते नहीं, घंटे ज्यादा लग सकते रहे, आपके नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा लगेंगे, मे बी पॉसिबल एट दैट टाइम यू हैव टू आस्क मी, सो आई एम बीन गिविंग यू मोर मनी ऑन दैट, आई डोंट नीड इट, दैट विल सेटल इट आउट, that we don't need it. So at that time, once you have been discussing, you have been finding it over there, what the hell you are doing here. In this investigation profession, there are so many bande who comes to us, husband is involved, wife is involved. तो सर मतलब उसका फिर क्या हुआ उस केस का? फिर आपने बंद कर दिया? बंद कर दिया, 100% बंद कर दिया, ओके। 100% बंद कर दिया। सर कोई ऐसा कोई शॉकिंग केस बताओ जिसकी स्टोरी आपके लिए भी इतनी उलझ गई हो और लास्ट में आप भी ऐसा शॉक हो गए हो कि ये क्या ही देख लिया मैंने। इसमें एक मेरे पास केस मुझे याद आता है कि इसमें बड़ा शॉकिंग सा केस मुझे लगा था ये, कि जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक बंदे की वाइफ इन्वेस्टिगेशन कराती है अपने हस्बैंड की, वो एक टीचर होता है, ओके। वो एक टीचर है। जब हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करके एंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी मदर भी इन्वॉल्व थी, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व थी, उसकी मदर भी इन्वॉल्व थी इन्वॉल्व कैसे? उस टीचर के साथ। ओ माय गॉड, वो टीचर अपने स्टूडेंट के साथ भी फिजिकली इंटीमेट था और मदर के उसकी साथ। माँ के साथ भी। ऐसे वाली पार्टी थी, हाँ, माँ हैज बिकम अ शुगर मॉम, ओ माय गॉड। ठीक है कि नहीं, और ये बंदा एंजॉय करता था। और जब हमारे पास एक और शॉकिंग एंड में निकला, जब हमने ये चीज, जो हमारे पास केस लेकर आई थी, वो भी उसके एक टाइम पे स्टूडेंट होते, इस टीचर के। सर क्या ही चल रहा है ये। मतलब कि दिस वाज अ वेरी टिपिकल, आई टेल यू, बिकॉज जैसे एक और केस था जिसमें शुगर मॉम और शुगर पापा दोनों ही थे। एक बिजनेसमैन को एक्चुअली क्या था, वो रैकेट में एक डिफरेंट केस था वो, उसमें उसको ना एक्चुअली क्या होता है कि ये बंदे
पहले तो एक्सपेंसिव गिफ्ट, पहले तो फ्रेंडशिप करते हैं। सर हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा आप शुगर मॉम और शुगर डैड के बारे में भी थोड़ा सा बता दो। देखो, शुगर मॉम जो होती है, जिस बंदे के पास भी पैसा है और जिस बंदे ने भी अपनी उसके लिए प्लेजर के लिए ये काम करना है, राइट, तो वो अपने से छोटी उम्र के और अपने से बेसिकली फाइनेंशियली कम लोगों से इन्वॉल्व होते हैं, राइट। लेकिन अब उनको अपने हस्बैंड से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी वाइफ को, तो वो इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि फीमेल्स इमोशनली इन्वॉल्व होती है, मेल लस्ट के लिए इन्वॉल्व होता है। ये दो क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। तो मेल्स तो एक नहीं 4 के साथ इन्वॉल्व होगा, 10 के साथ इन्वॉल्व होगा, तो शुगर फीमेल्स एक के साथ हो जाएगी। जो शुगर डैड होते हैं, ये कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो अपने यहाँ के एम्प्लॉइज को उठाते हैं, अपने यहाँ के एम्प्लॉइज के साथ ही लगे रहते हैं, राइट, क्योंकि ये शुगर डैडी है और उनको भी मजे आते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, सब कुछ होते हैं, समथिंग लाइक दिस। और शुगर जो मॉम है, वो इमोशनली अटैच अगर हो जाती है, ये क्या करती है, पार्टीज होती हैं, पार्टीज में गिगलो को बुलाया जाता है, गिगलोस जो आते हैं, सर गिगलोस भी बता दो, हैं, गिगलोस भी बता दो। ये जिगलोस जितने हैं ना, ये आते हैं यहाँ पर, ये एंजॉय करते हैं, जो इनको सर्विस देते कुत्ते हैं। की सर्विस देते हैं, उनको खुश करते हैं, राइट, और उनको कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है, ओके। राइट। मतलब कि गले में उनका पट्टा बांधा जाता है, ओ, कपड़े उनके उतारे जाते हैं, तो हर किसी के पास जाके वो ये कर रहा है, उसकी पूरी वीडियोस जब निकल के आती हैं तो बंदा परेशान हो जाता है, ये क्या हुआ, राइट। तो ये एक्चुअली क्या है कि शादी से पहले की नाइट्स भी होती हैं, जब लेडीज नाइट चली जाती हैं, ये सब लड़कियां जो है बाहर चली जाती हैं, लड़के अपने पार्टीज करते हैं, लड़के लड़कियों को बुलाते हैं, लड़कियां लड़कों को बुलाती हैं। तो ये एक मेल प्रोस्टिट्यूशन है जो फीमेल्स बुलाती हैं, जो मेल्स बुलाते हैं वो फीमेल्स प्रोस्टिट्यूशन को लोगों को बुलाते हैं, अपने प्लेजर के लिए सारे काम करते हैं, राइट। तो फिर हमें होटल में स्टे करना पड़ता है, हमें वहाँ पर सारी सेटिंग करनी पड़ती है, पूरा हमें सिस्टम एनालाइज करना पड़ता है, तो हम सारी चीज़ें निकालते हैं वहाँ से। मतलब कि प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ मैं उन सब माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप अपने बच्चों को बाहर भेजते हो, राइट, नाइट से पहले, नाइट लेडीज़ नाइट हो गया या कुछ हो गया, मतलब कि जैसे आप कहते हैं फीमेल्स की नाइट्स हो गई, चलो यार बाहर जाएंगे, सब कुछ होगा, या मेल्स की हो गई एक दिन के लिए बैचलर पार्टी हो गई, वो फीमेल्स की भी हो गई, मेल्स की भी हो गई, इंडिया से बाहर मत भेजो। ऐसा क्यों? कंट्रोल कम रह जाता है, बच्चे चले जाते हैं बाहर, राइट, ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते। हमने पीछे एक केस किया था जिसमें हमने ब्राइड अपने साथ बंदों को 4 बंदों को लेकर गई थी, 4 बंदे, राइट। अच्छा। वो एक लेडी यहाँ से जाती है शादी से पहले बैचलर्स के लिए, राइट, तो वो अपने साथ अपने 5 फ्रेंड्स को लेके जाती है, फीमेल फ्रेंड्स को, 6 हो गई, राइट। 4 बंदे और जाते हैं इंडिया से, ठीक है, ये सब श्रीलंका जा रहे हैं। अब अपने को नहीं पता कि वो 4 बंदे कौन है, हम तो एक उस चेक करने जाते हैं कि ये क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, हमारी टीम उसके लिए जाती है। उसी फ्लाइट के अंदर 4 बंदे और होते हैं, कोई आई कांटेक्ट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है उनके साथ, इतने वो प्रोफेशनल हैं, इतने ये प्रोफेशनल्स हैं। ये 6 के 6 लड़कियां बड़ी प्रोफेशनल हैं इस मामले में, ठीक है कि नहीं, कि किसी को पता ना चले। तो उधर से लड़के बड़े प्रोफेशनल हैं क्योंकि उनका तो प्रोफेशन है, काम है, हाँ, ठीक है कि नहीं। एक नाइट का उनका 2 लाख रुपए का रेट होता है एक बंदे का। अच्छा। एक नाइट का उनका 2 लाख रुपए रेट है एक बंदे का, और ये 5 दिन के लिए गई हैं। ओह माय गॉड, 4 बंदे गए, 8 लाख रुपए पर नाइट, 5 दिन के लिए गई हैं पर नाइट सर 8 लाख रुपए, तो 5 दिन के तो हो गए 40, ठीक है जी। अब आप हिसाब लगा लो कितना पैसा उड़ा रही हैं ये, और कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं ये, राइट। और हमें तो तब तक तो हमारी टीम को पता ही नहीं चलता कुछ भी, ठीक है कि नहीं। हमारी टीम जो वहाँ पर होती है, क्योंकि उसको उसके फादर ने हमें पहले बता दिया होता है कि ऐसे ऐसे पुलिस में मेरी डॉटर जाएगी, तो आप ये सारा ऑर्गेनाइज कर देना। तो मैं जो मेरा सीनियर इन्वेस्टिगेटर होगा वो अपनी वाइफ के साथ ऑलरेडी वहाँ पर होटल में ऑलरेडी होगा। कहता हाँ। मैं बाकी जो मेरे इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ से जा रही है वो वहाँ पर उसी होटल में स्टे कर लेगी, वो भी पैसे खर्च कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, एवरीथिंग इज देयर।
तो वहां वाले बंदे जो हैं वो नोटिस कर लेते हैं, जो ओह! जो यहाँ से फॉलो कर रहे हैं, ये पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं, इधर उधर से कुछ नहीं, हाँ। वहां वाले बंदे इस चीज को, क्योंकि उनके पास एक्सेस है पूरा, उनको पता है, हुँ। ठीक है कि नहीं, वो पहले से ही वहां स्टे कर रहे हैं, 3 दिन पहले से वहां रुके हुए हैं, हुँ। उन्होंने पूरी टीम को सेट कर रखा है, उन्होंने सारा अंदर पूरा सेट, पूरा एक सिस्टम बना रखा है, हुँ। राइट। तो वो कहता है होर इंडिया से कौन कौन आ रहा है और कहाँ का रुक रहा है, हम्म, ठीक है, वो सारा चेक कर लेते हैं। जब वो हुँ। सारा चेक करते हैं ना, पता चलता है कि बॉस ये जो 4 बंदे इसी फ्लाइट में आए हैं, इन्हीं के साथ। ठीक है, ये इनकी एक ने बुकिंग की है, ओके, उन उसमें से एक लेडी ने उसकी बुकिंग कर दी, अच्छा, हाँ, तो वहाँ फँस गए। ठीक है कि नहीं। तो जगह वो जो 6 लड़कियां आ रही है ना, हुँ। ठीक है, उन्हीं के साथ है 4, वो कब आ रहे हैं, राइट, वहां की टीम पता करती है ना, वो कब आ रहे हैं, सेम हम्म, उन्हीं के फ्लाइट। साथ सेम फ्लाइट में, हम्म, उनका भी अराइवल सेम है, गाड़ी जाएगी यहाँ से, हम्म, उनको पिक कर लेगी ना। व्हाट इज दिस, हम अपने आप को बहुत बड़े खलीफा समझ रहे हैं, हुँ। हम अपने आप को बहुत बड़े खिलाड़ी समझ रहे हैं, जीरो, वाई जीरो, यहाँ से तुम टीमें भेज रहे हो, यहाँ से तुम कर रहे हो, वो तो तुम्हारे भी गुरु हैं, हुँ। अपनी कोई चीज रिवील ही नहीं कर रहे, आपस में मिल ही नहीं रहे, आपस में कुछ भी नहीं कर रहे, वो तो अगर वो अंदर टीम ना लगाता पहले से ही तो और नहीं वो पता। पूरी सेटिंग ना करते तो हमें पता ही नहीं चलता। हम्म, मैंने कहा ओके, फिर हम सेट कर देते हैं सारे, अब वो सिस्टम तो नहीं आपको बता पाएंगे कि हम क्या क्या काम करते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ से मिलती हैं, फिर हम पूरे सेट कर देते हैं। जब सारी चीज़ सेट कर देते हैं और जब सारी चीज़ें उसके फादर को दिखाई जाती हैं तो फादर हैरान हो जाते हैं, लिटरली फादर 10 मिनट की वीडियो 10 मिनट नहीं देख सकते वो फादर, हुँ। 10 मिनट। और उनकी जो वाइफ है, जो जिसको मतलब कि नेचुरली है, जो माँ है लड़की की, वो तो रोना स्टार्ट कर देती है लिटरली, हुँ। ठीक है कि नहीं। मैं कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, ये बच्चे आपस में एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ये आज से नहीं जानते, तो ये लड़का भी इसी ट्रेड का होगा, हम्म, राइट। अब हम्म, आप डिसाइड ये करो कि आपकी लड़की किस में खुश है और हम्म, वो लड़का है इसके इसी ट्रेड के अंदर है कि नहीं है, आप इससे इस ढंग से पता करना, ये चीज़ की कोई डिस्कशन मत करना, हम्म। क्योंकि हम कभी भी कोई चीज़ देते नहीं है, दिखा सकते हैं, ओके। क्योंकि प्रीवियसी एक्ट है ना। हुँ। तो सर उसके फादर ने ये डिटेक्टिव वाली चीज लगाई क्यों थी? उनको डाउट था अपने बच्ची पे पहले ही? वो चेक करना चाहता था कि मेरी बेटी वहाँ पर किसी लड़के के साथ तो नहीं मिल रही, क्योंकि फादर कह रहा था कि 2 दिन के लिए जाओ सारे, और उन्होंने जिद करी 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जाना। तो उन्हें डाउट पड़ा कि कुछ तो गड़बड़ है। और फादर ने बोला कि इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा इनका, क्योंकि इनके पास कार्ड्स अच्छे थे, का सब हुँ। कुछ था एंड एवरीथिंग बीन ओवर देयर। और फादर को ये था कि बेसिकली कि मुझे जो है अपनी लड़की की सिक्योरिटी चाहिए वहाँ पर, हाँ, वो किसी और पर्पस से आपको भेज रहे थे, कि बट निकल हमें के पूरी कुछ और ही आ सिक्योरिटी गया। चाहिए वहाँ पर कि कुछ हम्म, गलत ना हो, हम्म, ठीक है कि नहीं। तो जो वहाँ की टीम लगी हुई थी, वो श्रीलंका वाले ही इन्वेस्टिगेटर थे हमारे, ओके। वो श्रीलंका वाले हमारे इन्वेस्टिगेटर, वो हस्बैंड वाइफ थे, ओके, दैट वाज अ रियल हस्बैंड वाइफ हम्म, हु आर विद अस एंड दे आर डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने उसकी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में बात करनी है, सब कुछ करना है, पहले रुकना है, सब कुछ सो है, दैट होटल वाले इन्फॉर्मेशन भी उनको पूरा दे सारी दे। इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़, तो उन्होंने वो पूरा सेट कर लिया था। हम चाहते तो हम यहाँ से बंदे ना भी भेजते, और मैं उसके फादर को कन्विंस कर रहा था कि तुम्हें यहाँ से बंदे भेजने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ही चेकिंग करानी है, हम वहाँ पर टीम ऑलरेडी रख देंगे 2-3 दिन पहले से, जब तक हैं ये तब तक है, हमारा पूरा वो बाहर हम अपनी टीम लगा देंगे दूसरी। तो उसके फादर ने जिद की थी कि नहीं यहाँ से भेजो, हम्म, कि मुझे डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई लड़की का ना हो बॉयफ्रेंड, इसकी फ्रेंड का कोई बॉयफ्रेंड इसके साथ जा रहा हो। हुँ। ऑलराइट सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? क्या लोग प्राइवेट डिटेक्टिव्स को इसलिए भी हायर करते हैं कि उनकी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ निकलवा के उनको ब्लैकमेल कर पाएँ? ऐसे केसेस भी आते हैं सामने कि कौन सा प्राइवेट डिटेक्टिव किसी की बॉडी और फोटो देगा? नहीं, अच्छा, आप लोगों अनएथिकल जो कुछ कोई होते होंगे। जो बंदा एथिकल बाउंड्रीज में काम करेगा, हुँ। वो तो इनसाइड काम ही नहीं कर सकता ना, वो तो हुँ। आउटसाइड के लिए काम करेगा। ओके। तो ब्लैकमेल कहाँ से हुआ? एक केस मुझे याद आता है, इस रिलेटिंग टू अ बॉलीवुड। हुँ। एक बंदा मुझे फोन करता है, हुँ। ठीक है, इज अ नामी बंदा हुँ। इन बॉलीवुड, ही कॉल्स मी एंड ही जस्ट सेड कि पुरी साहब मैं मर गया, अच्छा।
मैंने कहा बात तो तेरी हो रही है मेरे साथ। हाँ। मैंने कहा तू मर कैसे गया? मैंने हंसते हुए बोला, मैं क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? कहता सर देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच कम बिकॉज देयर इज अ वन लेडी हु वाज इन्वॉल्वड विद मी, राइट? सो वी हैव मेट से अबाउट एक शूट्स में हम मिले थे, ठीक है, मिली और अब उसने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। कि उसके पास वीडियोस है उसकी। उसके पास उसके वीडियोस थे, राइट? तो अब उसने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। मेरे बच्चे और मेरी वाइफ, राइट, सब मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मैं मर जाऊंगा बुरी तरह से और फंस जाऊंगा, ठीक है? मुझे वो लड़की से वो वीडियो निकलवा दो, अच्छा। ठीक है कि नहीं? आपने जो क्वेश्चन किया था इससे रिलेटिंग मुझे क्वेश्चन एक याद आ गया है, वो चीज़ याद आ गई, ये अलग है, राइट? तो जब हम उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो इनका पूरा एक मोडस ऑपरेंडी है, ये पूरा एक काम ग्रुप ही है, इनका। ये इनका पूरा ग्रुप है जो ये काम करता है, ओके। और ये ऐसे बंदों को फंसाता है जो हाई प्रोफाइल वाले बंदे होते हैं जिनके पास पैसे बहुत होते हैं, ये ऐसे ही बंदों को फंसाता है। उसकी उम्र कोई हो, मर्जी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है इनको। ओके। कोई भी उम्र हो, 30 हो, 35 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, इन बंदों को फंसाएगा और फिर उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देगा इसको लेकर, राइट? कि आपने ये किया है, ये चीज शो की है, तो विल शो दैट। सबसे पहले मैं हर किसी को बोलता हूँ, हैव अ कॉन्फिडेंस इन यू, हैव अ कॉन्फिडेंस इन यू, एंड प्लीज अपनी सीमाओं को बांध के रखो। आपको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, कैसी चीज करनी है, क्या चीज निकालना है, वो सारी चीजों को आप सिस्टम को देखो, राइट? तब आप काम करो। हम जब सारे ग्रुप को पकड़ते हैं, सारे ग्रुप को, हमारे पास पूरा ग्रुप का आइडिया आ जाता है, पूरा निकल आता है कि ये इनके पास ये चीज़ है, फिर हम पुलिस के थ्रू उनको अरेस्ट करवा देते। हनी ट्रैप कह सकते हैं आप उनको, है ना? नहीं, हमने नहीं किया। नहीं, वो ऐसे ग्रुप्स को हनी ट्रैप बोलते हैं ना, वो जो भी है, हाँ, कि उनका लड़कियां- काम ही यही है। वो इसी तरह से काम करते हैं, लोगों को फंसाते हैं और उनकी वीडियोस को वो पब्लिक कर देंगे। उसको फिर एक लेटर बताया, वो लेटर उसने बनाया, उसने सब कुछ किया, उसको पूरी हमने कंसल्टेंसी दी बंदे को, उसी बंदे को जो बॉलीवुड का नामी बंदा है, सब कुछ किया, एंड एवरीथिंग बीन ओवर देयर, क्योंकि हम उसके साथ आज के नहीं जुड़े हुए, बहुत पुराने जुड़े हुए बंदे हैं, तो उसको सारी चीज़ों के लिए बचाया। अब ना उसका कहीं नाम आया, ना उसका कुछ हुआ, और वो बंदे भी फंस गए जो उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, क्योंकि उनके पास दूसरी चीज़ें आ गई, राइट? वो जो चीज़ थी, जब वो सारी चीज़ें निकाली, तो जो वो चीज़ थी वो हमने वहीं से उठा ली। तो दैट इज द थिंग, सेव कैसे करना है किसी को, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो सर इट वाज रियली आई ओपनिंग पॉडकास्ट फॉर मी एज वेल। बहुत सारी अंदर की चीज़ें जो आज बाहर आई हैं, आई होप हमारी प्यारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा ये सेशन देखने में। तो गाइस, अगर आप चाहते हो हम सर का पार्ट 2 लेके आएँ तो कमेंट में लिखना पार्ट 2, ताकि हम सर को फिर से बुलाएं और सर फिर से हमें बहुत सारे इंसाइट्स दे सके ऐसे ही। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thanks a Thank lot. you so much, sir. Thank Thank you you for so much. inviting me. I'm so thankful. सेम हियर सर, God थैंक bless. यू, थैंक यू।